साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि मैं पहले भी अनेकों आंदोलन कर चुका हूँ ईवीएम के संबंध में। मुझे ईवीएम के ऊपर तनिक भी विश्वास ना तो था, ना है, ना कभी हो सकता है। ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग या फिर बाकी राजनीतिक दल जैसे बीजेपी जैसे संगठन जो हमेशा से बात करते रहे, वो ये कह रहे हैं कि हैक करके दिखाओ मशीनों को। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि मशीनों को केवल हैक करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा भी तो संभव है कि एक जैसी दिखने वाली जब मशीनें पोलिंग हो जाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसी के जैसी एक ही जैसी दिखने वाली मशीन उससे रिप्लेस कर दी जाए। तो जो आपने रिप्लेस की उसमें आपकी अपनी वोटें थी और जब काउंटिंग होगी तो आप विजयी हो जाओगे। खैर, इस ऐसी मेरा संदेह हमेशा से रहा, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिल भी गया। घटना भी 1 अप्रैल 2021 की है। 1 अप्रैल 2021 की जो घटना है उसमें कुछ इस तरह से हुआ कि वहाँ यह घटना आसाम की है। आसाम में चुनाव चल रहा है। ये बात है विधानसभा नंबर 2 की पाथरकांडी जगह है, वहाँ की बात है। एक्चुअली हुआ यूँ, जब शाम को ईवीएम से वोटिंग ख़त्म हो जाती है तो ईवीएम की मशीनें जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती हैं। तो जिन गाड़ियों से ईवीएम की मशीनें जाती हैं उन गाड़ियों में एक प्रॉपर टीम होती है जिसे पोलिंग पार्टी कहा जाता है। उसमें कई लोग होते हैं और ईवीएम की सुरक्षा के लिए बाकायदा एक गाड़ी और उनके साथ होती है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। पुलिस वाले लोग होते हैं या सुरक्षाकर्मी आप कह सकते हैं, वो लोग उनके साथ चलते हैं। अब ऐसे में जो पोलिंग पार्टी मतलब जो चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, जिनकी देख रेख में ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जिनका ईमानदार होना अति आवश्यक है। तो हुआ कुछ यूँ कि गाड़ी जा रही है और गाड़ी में रखिए ईवीएम मशीनें और पोलिंग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। पूरी पोलिंग पार्टी उसी गाड़ी में बैठी हुई है। अब थोड़ी दूर जाती है गाड़ी, उसके बाद वहाँ के लोग 150 की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और गाड़ी को रोक लेते हैं और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में ईवीएम मशीनें जा रही हैं, ये वहाँ का जो विधायक का जो चुनाव लड़ रहा है, कृष्णेंदु पाल, जो कि बीजेपी का उम्मीदवार है, ये गाड़ी उसकी है। इसको लेकर के वहाँ आपाधापी हो रही है, वहाँ झगड़ा चल रहा है। तो ऐसे में फिर जो है पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो फिर मामले को रफा दफा करने के लिए गोली भी चलाई जाती हैं, भीड़ को तितर बितर किया जाता है और जो पोलिंग पार्टी के लोग बैठे थे गाड़ी में, उनके जो मुखिया थे वो भाग जाते हैं। राइट, तो कुछ इस तरह की घटना बताई गई। तो बाद में जो रिज़ल्ट आया, पता चला कि एक्चुअली वो जो गाड़ी है वो कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम पर है, यानी कि उसी की गाड़ी होगी। तो उसकी गाड़ी में ईवीएम मशीन को कैसे रख के ले जाया जा सकता है? वो सुरक्षाकर्मी कहाँ मर गए थे? जब अब जो चुनाव आयोग है, आप देखो चुनाव आयोग का जवाब कैसा अजीब सा अटपटा सा आता है। चुनाव आयोग कहता है कि भाई साहब ऐसा है, जिस गाड़ी से ईवीएम मशीनें जानी थी वो गाड़ी ख़राब हो गई। जब गाड़ी ख़राब हो गई तो लिहाजा किसी और गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ा। जब गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हुआ तो वहीं आसपास जो गाड़ियाँ थी उनसे निवेदन किया गया, उसमें गाड़ी में सामान रख के ले जाया गया। मजाक चल रहा है क्या? आलू है ईवीएम, आलू को रख के ले जा रहे हो क्या? ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए आप गंभीर नहीं हैं? मतलब ये इतनी आसान बात है कि कैसे भी उठा के ले जाया जा सकता है? तो चुनाव आयोग का जो जवाब है वो बिल्कुल भी हमें संतुष्ट करने वाला नहीं है। तो जो मेरा संदेह हमेशा से था, उस संदेह को और पुख्ता सबूत मिल जाता है, जिसकी वजह से संदेह और मजबूत हो जाता है कि भाई ऐसा है, यहाँ तो गड़बड़ी निश्चित है और इस गड़बड़ी को कोई रोक नहीं सकता। और यकीन जानिएगा, चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में मिली भगत है। बात केवल ईवीएम को हैक करने की नहीं है, बात कई सारे तरह की मैं कई बार कह चुका हूँ। ईवीएम को रिप्लेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ईवीएम के अंदर का डेटा चेंज किया जा सकता है
और यहाँ तक कि ईवीएम का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम चेंज करके ईवीएम की पोलिंग की प्रतिशत को भी नियंत्रित किया जा सकता है। एवं इस तरह के और भी कई मामले हैं जो हमेशा मैं आपको बताता रहा हूँ, लेकिन ये तो ताज़ा उदाहरण है। हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि जो ईवीएम है वो बीजेपी के ही किसी कार्यकर्ता या बीजेपी के सपोर्टर की गाड़ी में ही मिलता है? इसका मतलब स्पष्ट है, ये बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिले हुए हैं और दोनों की मिली भगत से ही चुनाव जीतती है बीजेपी। बीजेपी का खुद का कोई वजूद नहीं है। तो साथियों, ये ईवीएम का जो मसला है, इसको अगर थोड़ा और गहराई से समझे तो पता चलेगा। पहले बूथ कैप्चर होता था, मतलब एक बूथ है उसे कैप्चर कर लिया था। मुझे तो अब ऐसा लगता है वो गुंडागर्दी से एक बूथ कैप्चर होता था, लेकिन अब तो पूरा का पूरा चुनाव कैप्चर हो जाता है, क्योंकि अब तो डिजिटल चोरी हो गई ना। तो डिजिटल चोरी तो बूथ कैप्चरिंग से ज़्यादा खतरनाक है। तो ये देश अब सुरक्षित हाथों में नहीं रहा है। भारत की जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो अब स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती हैं, वो आरएसएस के गुर्गे और बीजेपी के दलालों के इशारे पे काम करती है। तो ऐसे में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अभी जागो, जागना बहुत ज़रूरी है। यकीन जानिएगा, जब तक ईवीएम का खेल चलता रहेगा तब तक बीजेपी को हटाना बड़ा मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तक मेरी बातें जरूर पहुँची होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।